आपको मालूम है अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है। अरे बोलो अल्लाह ताला, जोर से बोलो, बड़ा रहीम व करीम है। कसम खुदा, इधर देखिए, अगर तुम तन्हाई में गौर करो तब पता चलेगा कि कितना बड़ा रहीम है। आप समझते हो कि आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो आपका बाप आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हो आपका बेटा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम धोखे में हो, धोखे में हो। इधर देखो, अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। गौर करो तब पता चलेगा। कसम खुदा, अगर तुम छोटी सी गलती करते हो तुम्हारी मां तमाचा मारती है, छोटी सी गलती करते हो तुम्हारा बाप तुमको तमाचा मारता है। बोलो, तुम छोटी सी गलती करते हो तुम्हारा भाई तुमको तमाचा मारता है, लेकिन अल्लाह कितना बड़ा रहमान और रहीम है। कसम खुदा, वो फौरन अपने बंदों को सजा नहीं देता, वो बंदों को तौबा करने का मौका देता है, वो बंदा को सुधरने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता तब उसकी गिरफ्तारी होती है। अगर इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, इजाजत है? लेकिन लगता है कि आप लोग इजाजत, माशाअल्लाह। इधर देखिए, मैं आपसे बहुत खुश हूं। इधर देखिए, सैयदना फारूक आजम की बारगाह में एक चोर पकड़ के लाया गया। क्या लाया गया? चोर। जोर से बोलिए माशाअल्लाह। ये सैयद इकबाल मियां भी पीछे बैठे हैं। आपका मकाम पीछे नहीं, आप आइए, आप आगे तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, ये सब आले रसूल है। इधर देखिए लाटनू वालों, मैं जितनी भी इनकी तारीफें करूं कम है। कसम खुदा, बड़ा से बड़ा मुफ्ती आले रसूल की जूतियों को अपने सर पर सजाता है, अपने दिलों में बैठाता है। आप समझते हो कि इनका चेहरा मेरी तरह है, ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। आप धोखे में हो। आप में और इनमें बहुत बड़ा फर्क है। इनकी रगों में नबी का खून गर्दिश कर रहा है। ये शहजादा रसूल है, इनसे मोहब्बत करो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, रसूल आपसे मोहब्बत करेंगे। वाकया सुनिए, बड़ा शानदार। फिर छोटी हदीस, तकरीर खत्म। फारूक आजम के दरबार में एक चोर लाया गया। क्या लाया गया? जोर से बोलो, चोर। जैसे चोर पहुंचा तो फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटो। क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? इसका हाथ। इस्लाम में चोरों की सजा क्या है? जोर से बोलो। फारूक आजम ने फरमाया, इसका हाथ काटो। जैसे चोर के पास जल्लाद गया कि हाथ काटा जाए, तो चोर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दौड़ता हुआ हाजिर हुआ। कहा, सरकार मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, आज से वादा करता हूं कि मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा, मेरा हाथ नहीं काटा जाए। फारूक आजम ने फरमाया, है चोर तू झूठा है, झूठा, तू मक्कार है, मक्कार। तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है बल्कि कई बार चोरी की है। अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, सत्तारुल अयूब है। वो अपने बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, उसको तौबा का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा नहीं सुधरता, जब गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, गुनाहों में डूब जाता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी को टाइट करता है, फिर उसकी मौत कुत्ते से बदतर होती है। इसलिए तौबा करो, तौबा। एक वाकया और सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। आपने देखा एक जहरीला बिच्छू बड़ी तेजी से आ रहा है। जैसे आपकी नजर बिच्छू पर पड़ी, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जैसे बिच्छू पर नजर पड़ी आप चौंक गए और खड़े हो गए, देखने लगे कि यह बिच्छू किधर जा रहा है। आपने अचानक देखा कि यह बिच्छू दरिया के किनारे गया। दरिया का मेढक दरिया के किनारे पहुंचा, बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा
और मेढक उसको दरिया उस पार ले गया, फिर छोड़ दिया और वापिस आ गया। गौर से सुनिए, हजरत सुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गए। कहा या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कैसे हो गई? ये अल्लाह, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। ये बिच्छू जा कहां रहा है? आप बिच्छू के पीछे पीछे चले, आपकी नजर देखती है बिच्छू एक पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे जा रहा है। आपकी नजर देखती है एक दरख्त के नीचे एक जवान बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा है। अचानक वो सांप उसे डसने वाला था, पीछे से बिच्छू गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट के अंदर सांप मर गया। बिच्छू फिर वापिस आया दरिया के किनारे, मेढक फिर वापिस आया दरिया के किनारे। मेढक अपनी पीठ पर बैठाया और बिच्छू को उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर अल्लाह की बारगाह में रोने लगे। ये अल्लाह, लगता ये तेरा बंदा वली है, ये तेरा नेक बंदा है, तूने इसकी जान बचाई, एक सांप को मरवा दिया और तूने उसकी जान बचाई, वो भी बिच्छू के जरिए। बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उसकी जान बचाई। लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा वली है। आप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के पास पहुंचे। जैसे पहुंचे तो उस जवान को देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जैसे शराब की बदबू मिली, आप पीछे हटे, अल्लाह की बारगाह में हैरत में झिंझला कर कहने लगे, परवरदिगार, एक शराबी की जान तू इस तरह से बचा रहा है, तूने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और इस शराबी को बचा लिया, आखिर तेरा क्या मामला है? तो आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है। किसी भी पापी को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी मुजरिम को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को उसके गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, उसको तौबा का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है। जब वो नहीं सुधरता तब तेरा रब उसे सजा देता है। ये है रब की रहीमी करीबी। तौबा करो, तौबा, शराब से तौबा, जुआ से तौबा, रिश्वत से तौबा। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो तौबा करो और वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे। अगर आपने रमजान का रोजा नहीं रखा, आपको मालूम है एक रोजा किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया तो 60 रोजे का कफारा उसे रखना पड़ेगा। गुलाम का जमाना नहीं है कि गुलाम आजाद करे। अब या तो 60 रोजे रखने पड़ेंगे या तो 60 गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा, तभी उसका गुनाह माफ हो सकता है। एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा है या 60 मिस्किनों को खाना खिलाया। और जो मुसलमान रोजे पे रोजा तोड़ता है, इसलिए याद रखिए, तौबा कीजिए, तौबा, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगिए।